अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चिकन के स्मोकी सीख कबाब, जो कि हम एक ही दफ़ा बनाएँगे और इन सबको बना के फ्रीज़ कर देंगे। और जैसे-जैसे हमें ज़रूरत होगी हम निकालेंगे और 5 मिनट में रेडी करके इसको सर्व कर सकते हैं। रेसिपी स्टार्ट करते हैं जी। इसके लिए मैंने चिकन लिया है, 2 तरह का चिकन है। इसमें है ब्रेस्ट पीस जिसके और उसके साथ है हमारा जो थाइज़ होता है उसका बोनलेस 1-1 केजी दोनों हैं। मैंने क्योंकि बहुत ज़्यादा बनाने थे और बना के फ्रीज़ करने थे तो मैंने चिकन ज़्यादा लिया है, आप थोड़ा भी ले सकते हैं। उसके बाद जी मैंने इसमें ऐड करनी है डेढ़ प्याज़, जो कि मैंने उसको चॉप करके उसका पानी निकाल लिया था। कुछ अदरक ली है और कुछ साबुत हरी मिर्चें ली हैं जो कि मैंने काट के धो ली थी। उसके बाद जी इसमें कुछ सिंपल से स्पाइसेस ऐड होंगे जिसमें है नमक हस्बे ज़ायक़ा, सूखा धनिया, ज़ीरा साबुत, काली मिर्च और गरम मसाला। क्योंकि बच्चों ने भी ये कबाब खाने हैं तो अगर आपने इसको थोड़ा-सा और स्पाइसी करना है तो आप साबुत लाल मिर्च भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जी मैंने लिए हैं 3 से 4 अदद ब्रेड के पीस, जिनको मैंने छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिया था। अगर आपके पास फ्रेश ब्रेड नहीं है तो आप ब्रेड क्रम्ब भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ब्रेड क्रम्ब्स नहीं थे और फ्रेश ब्रेड थी तो मैंने इसको यूज़ कर लिया। आपके पास अगर ब्रेड क्रम्ब्स हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब जी मैंने एक अदर चॉपर लिया है, उसमें मैंने थोड़ा-थोड़ा करके चिकन ऐड करना है क्योंकि मेरा चिकन ज़्यादा है। एक दफ़ा में ये सारा चॉप नहीं होगा तो आप भी इसी तरह करें, थोड़ा-सा चिकन और बाकी सारी चीज़ें थोड़ी-थोड़ी सी डालें और चॉप करते जाएँ, क्योंकि एकदम आप डालेंगे तो वो एक तो अच्छी तरह से चॉप नहीं होगा और जो हमारा चिकन है वो बहुत अच्छे से चॉप होना चाहिए, बिल्कुल क्रीमी फ़ॉर्म में, तब हमारे कबाब बहुत अच्छे बनेंगे। आप साथ-साथ जब से थोड़ी-थोड़ी चीज़ें डालें, ब्रेड भी साथ ऐड करते जाएँ ताकि वो उसके अंदर जो है अच्छी तरह से सारी चीज़ें असेंबल हो जाएँ। जी, यहाँ पर हम अब चॉपर को बंद करते हैं और इसको अच्छा-सा चॉप करते हैं, फिर आपको मैं इसका टेक्सचर दिखाती हूँ कि ये चॉप होके कैसा होता है। क्योंकि अगर आपका जो चिकन है वो अच्छी तरह से चॉप नहीं हुआ होगा तो हमारे जो कबाब हैं वो टूट जाएँगे। देखें जी, यहाँ पर मैंने थोड़ा-थोड़ा करके सारे चिकन को अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितना क्रीमी है और बहुत अच्छे से जो है वो चॉप हुआ है। अब जी इसमें जाएगा तकरीबन डेढ़ चम्मच कुकिंग ऑयल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जी इसमें जाएगी हाफ़ कप फ्रेश क्रीम, क्योंकि हमने इसको बहुत ही स्मोकी और क्रीमी सा टेक्सचर देना है, तो हमने इसमें क्रीम लाज़मी ऐड करनी है, बहुत ज़्यादा मैंने ऐड नहीं की है। अब आपने हाथ या किसी भी स्पैचुला की मदद से इसको अच्छी तरह से इस पूरे चिकन को मिक्स करके आपने फ्रिज में रख देना है 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट के बाद ही मैंने फ्रिज से निकाला है। अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश कोरिएंडर, जो कि मैंने काट कर अच्छी तरह धो के रख लिया था। पानी आपने इसका अच्छी तरह से निकाल लेना है। आपने ये भी ऐड कर देना है और ये ऐड करने के बाद अच्छी तरह से हाथों की मदद से इसको मिक्स करना है। फिर जी यहाँ पर टाइम कम था और मैंने कबाब बनाना स्टार्ट कर दिए थे और आपके सामने भी 2-3 कबाब बना लेती हूँ। यहाँ पर मैंने ऐसे कोई ज़िपर लिया है, आप कोई भी इस तरह से आपके पास बैग हो तो आप ले सकते हैं। यहाँ पर आप हाथ की मदद से भी बना सकते हैं। मेरे कबाब ज़्यादा थे तो मैंने जल्दी-जल्दी बनाने के लिए इसको इस तरह से आपने फ़ोल्ड करना है और थोड़ा-सा जितना भी आपने जितने बड़े कबाब बनाने हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसमें रखना है और इसको कबाब की शेप देकर बस जल्दी-जल्दी रखते जाना है। यहाँ पे जी मैंने नॉन स्टिक पैन लिया था और इसको अच्छी तरह से 1 स्पून के साथ ग्रीस कर लिया था। बिल्कुल थोड़ा-सा ऑयल डाला, आप देख सकते हैं ऑयल नज़र भी नहीं आ रहा। जैसे-जैसे कबाब मैं बना रही थी उसको मैं साथ-साथ जो है वो 5 मिनट्स के लिए बस कलर देती जा रही थी, क्योंकि मेरे कबाब ज़्यादा थे। मैं थोड़े-थोड़े कबाब बना के निकाल लिए थे और यहाँ पर जी मेरे तकरीबन ऑलमोस्ट सारे कबाब रेडी हो गए थे और मैंने इनको प्यारा-सा कलर दे दिया था। आप देख सकते हैं बिल्कुल ही कम ऑयल में 1 स्पून या 2 स्पून मेरा ऑयल इसमें गया है इनको कलर देने के लिए। और इससे ये होता है कि आपका जो चिकन है उसका पानी वगैरह सारा ड्राई हो जाता है। वैसे मेरे चिकन में पानी नहीं था क्योंकि मैंने वॉश करने के बाद तो अच्छी तरह से जो है ना उसका पानी निकाल लिया था, बिल्कुल ड्राई था मेरा चिकन। यहाँ पे जी मैंने एक फॉइल पेपर लिया है, इसके ऊपर मैंने कोयला है जो वो गरम किया हुआ है वो रखना है ताकि इससे आपका बहुत ही मज़े का फ्लेवर आए और एकदम सीख कबाब वाला। तो ये रखने के बाद आपने इसको 2 मिनट के लिए ढक देना है ताकि जो कोयले की का स्मोक है वो अच्छी तरह से हमारे कबाबों के अंदर इसका फ्लेवर जो है वो आ जाए। 1 ड्रॉप मैंने इसके ऊपर ऑयल डाला है और अब ढक्कन ढक दिया है। जी बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही थी इस टाइम पे सीख कबाब की। और
यहाँ पर जी हमारे कबाब हो जाएँगे रेडी। उसके बाद हम ढक्कन हटाएँगे और इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। जैसे ही कबाब हमारे ठंडे हो जाएँगे, उसके बाद हम किसी भी ज़िपर में, आप किसी भी बैग में और या किसी भी बाउल में डाल के इसको फ्रीज़ कर लें, और जब भी आपने खाने हों बस इसको निकालें और 2-3 ड्रॉप्स ऑयल डालें और इसको सिर्फ़ कलर दे दें, क्योंकि हमारे कबाब गले हुए हैं और इसमें सिर्फ़ कलर आना है। और ये रेडी है। यहाँ मैंने ज़िपर में जो है वो अपने सीख कबाब स्मोकी चिकन के पैक कर दिए हैं। 2-3 मेरे पैक बन गए थे और ये मैंने अब फ्रीज़र में रख दिए हैं। जैसे मेहमान आएँगे या मुझे ज़रूरत होगी मैं इसका यूज़ कर लूँगी। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।